हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक है, जरा ध्यान दें। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। और उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं क्या बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन से? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्या होते हैं? द impurity is added to the semiconductor to increase the conductivity too much, nearly 10 to the power 6 times. The addition of impurity, one atom in a 10 to the power 6 atom, is called doping. It is called doped or extrinsic semiconductor. Clear? जब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इंप्योरिटी मिला दी जाए किसरी नियरली, तो उसकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की नियरली 10 पावर 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इंप्योरिटी मिक्स कर दें, इंप्योरिटी मींस अशुद्धि, फिफ्थ ग्रुप की या कोई थर्ड ग्रुप का एलिमेंट हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर मिला दें, ठीक है ना, तो उस सेमीकंडक्टर की, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी नियरली 10 पावर 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। द एडिशन ऑफ इंप्योरिटी, वन एटम इन 10 की पावर 6 एटम इज कॉल्ड डोपिंग। मतलब 10 की पावर 6 प्योर सेमीकंडक्टर की एटम है। जैसे जर्मेनियम है तो जर्मेनियम के 10 पावर 6 एटम लें और उसमें एक एटम की इंप्योरिटी मिला दें। जैसे 10 की पावर 6 जर्मेनियम एटम है, 10 की पावर 6 कौन से? जर्मेनियम एटम, जर्मेनियम एटम। और इन 10 पावर 6 जर्मेनियम एटम में एक एटम की इंप्योरिटी मिलाए, वन एटम या तो फिफ्थ ग्रुप में मिलाए या फिर थर्ड ग्रुप का मिले। तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के 10 पावर 6 एटम है तो इंप्योरिटी का केवल कितना एटम हो? एक एटम हो। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी मिलाने को बोला जाता है मेरे बच्चे डोपिंग। और इंप्योरिटी मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं बच्चों। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई होगी। द इंप्योरिटी इज एडेड टू द सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी टू मच, नियरली 10 पावर 6 टाइम्स। इंप्योरिटी मिलाने पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। द एडिशन ऑफ इंप्योरिटी, वन एटम इन 10 पावर 6 एटम इज कॉल्ड डोपिंग। 10 पावर 6 एटम प्योर सेमीकंडक्टर के हैं, उसमें एक एटम की इंप्योरिटी मिला दें तो इसे बोला जाता है, इंप्योरिटी मिलाने को कहा जाता है डोपिंग। और इंप्योरिटी मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर हमको मिलते हैं, ये बात सबको समझ आ रही है ना, जो सेमीकंडक्टर हमको मिलते हैं इंप्योरिटी मिलाने के बाद मेरे बच्चे, उन सेमीकंडक्टर्स को बोलते हैं हम कौन से? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, जैसे प्योर जर्मेनियम है या प्योर सिलिकॉन है, इफ वी ऐड द इंप्योरिटी ऑफ फिफ्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन के अंदर हम किसी फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट मिला दें, जैसे प्योर जर्मेनियम है, ये एटम जर्मेनियम का 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 है मान जाइए, और ये एटम जर्मेनियम का है। तो ये जर्मेनियम एटम है, ये जर्मेनियम एटम है, समझना मेरी बात को। और इसमें हम किसी फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट मिला दिया, जैसे हमने आर्सेनिक या फिर एंटीमनी या फिर फास्फोरस, हमने फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट मिला दिया। आपको ध्यान हो, जब प्योर सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है,
तब यहां पर जर्मेनियम मैंने लिखा था। अब हमने क्या किया, प्योर सेमीकंडक्टर में हमने इंप्योरिटी मिला दी, कौन से ग्रुप की, फिफ्थ ग्रुप की। अब फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी। तो ये फिफ्थ ग्रुप का जब एलिमेंट है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। जरा गौर से समझना, इसके सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने नेबरिंग जर्मेनियम एटम है तो जर्मेनियम एटम के, सिलिकॉन एटम है तो सिलिकॉन एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर क्या कर लेंगे, कंबाइंड होकर के क्या बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री रहेगा। देखो इस आर्सेनिक कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है। प्योर जर्मेनियम में हमने फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट मिलाया है। अब क्योंकि ये आर्सेनिक फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट होने के कारण इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो उन 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, अपने 4 पड़ोसी जर्मेनियम एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, 5वें नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या रहेगा, फ्री रहेगा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहेगा। जब हमने कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाई थी, हमने कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाई, जैसे ये भी जर्मेनियम एटम है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी 4 जर्मेनियम एटम से मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो प्योर स्टेट में जरा गौर से देखना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये तो कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, एट वेरी लो टेम्परेचर इन प्योर स्टेट नो कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन हियर। तो वैलेंस बैंड में कोवेलेंट बॉन्ड कोई ब्रेक नहीं होगा, तो यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा। इस तरह से कम टेम्परेचर पर प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, और जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन then some covalent bond is broken, then few electrons are created। अगर टेम्परेचर प्योर स्टेट में सेमीकंडक्टर प्योर है और टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें 0 केल्विन से, तो नियर अबाउट 10⁹ एटम में से किसी एक एटम का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और कोई एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बैलेंस बैंड में, और जहां से फ्री हुआ वहां पर क्या बन जाएगा, होल, ठीक है ना। अब 10⁹ एटम में से किसी एक एटम का कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक होल बन गया। फिर 10⁹ एटम में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, फिर एक होल बन गया। फिर 10⁹ एटम में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये किसके कारण है, टेम्परेचर के कारण। तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन कुछ बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन और बहुत कम संख्या में होल जनरेट होते हैं। इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर मींस ये कंडीशन है किसकी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कम टेम्परेचर पर क्या बेटा, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं। कम संख्या वाले इन इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण, इन होल्स क्यों कम संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं और जितने इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है उतनी ही होल कंसंट्रेशन होगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है ना। कम संख्या वाले इन इलेक्ट्रॉन और होल्स को हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं, और इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलने के कारण जो करंट कंडक्ट करती है उस करंट को बोलते हैं मेरे बच्चे ड्रिफ्ट करंट। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन 10⁹ एटम में से किसी एक एटम के कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होते हैं। कम संख्या वाले इन इलेक्ट्रॉन और होल्स को
क्या कहते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। कम संख्या वाले इन इलेक्ट्रॉन और होल्स के चलने के कारण जो करंट जनरेट होती है ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ये बात ध्यान रखना, कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन और होल्स के चलने के कारण जो करंट जनरेट होगी मेरे बच्चे, उस करंट को बोलते हैं हम, ध्यान मत भूलना, कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन और कम संख्या वाले होल्स मींस थर्मल एजिटेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट हुए हैं उनके चलने के कारण जो करंट जनरेट होती है उस करंट को बोलते हैं मेरे बच्चे हम ड्रिफ्ट करंट, भूल मत जाना। लेकिन जब हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी मिला दें तो बन जाएंगे वो कौन से, डोप्ड सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर से नियरली 10⁻⁶ टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। ठीक है ना, 10⁻⁶ टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि वहां पर 10⁻⁶ एटम में एक एटम की इंप्योरिटी मिक्स करते हैं। 10⁻⁶ एटम अगर जर्मेनियम के हैं तो एक एटम इंप्योरिटी का होना चाहिए। जैसे हमने जर्मेनियम में फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट जैसे आर्सेनिक मिला दिया, अब आर्सेनिक फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर लेंगे, अपने नेबरिंग जर्मेनियम एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना करके, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो जितने इंप्योरिटी के एटम मिलाए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो इसका मतलब इंप्योरिटी जो फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई है इसका ये 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहता है, आसानी से इजीली ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट करके किस में जाना चाहता है, कंडक्शन बैंड में जाना चाहता है। तो मैं जरा गौर से समझना मेरी बात को बच्चों, यहां पर एक एनर्जी लेवल बना रहा हूं मैं, बहुत सिंपल सा, ध्यान देना मेरी बात पर, विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। ये कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस बैंड, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब इंट्रिंसिक कंडीशन में है, प्योर सेमीकंडक्टर है, तो इसके अंदर बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैंने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं तो यहां पर 4 होल्स दिखा दें आप, 1 2 3 और 4। ये तो प्योर स्टेट में तब है, लेकिन जब इन सेमीकंडक्टर के अंदर कोई फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी मिला दी, फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी मिला दी तो उस इंप्योरिटी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इलेक्ट्रॉनों ने तो क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। 5वें नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होना चाहेगा, फ्री होना चाहेगा। फ्री होकर के कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। ठीक है कि नहीं, इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो इंप्योरिटी लेवल होता है, इंप्योरिटी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, और ये इंप्योरिटी लेवल जो होता है इनकी एनर्जी का डिफरेंस होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का। तो सोचो, जब हमने इंप्योरिटी नहीं मिलाई है तो इसमें जितने होल्स उतने इलेक्ट्रॉन। जब फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी मिला दी, एक एटम की इंप्योरिटी मिलाई है तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, 2 मिलेगा 2 होंगे, 3 मिलेंगे तो 3 होंगे, 4 मिलेंगे तो 4 होंगे। तो इस तरह से जितने इंप्योरिटी के एटम होंगे इसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे। ठीक है ना। और पहले से कौन से इलेक्ट्रॉन है इसमें, कंडक्शन बैंड में थर्मल एजिटेशन वाले ये वाले इलेक्ट्रॉन है, उतने ही होल्स हैं। लेकिन इंप्योरिटी मिलाने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन एक तो इस इंप्योरिटी वाले और एक कंडक्शन बैंड में कौन से वाले इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, ये ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। लेकिन होल्स तो पहले थर्मल एजिटेशन वाले हैं, इलेक्ट्रॉन भी थर्मल एजिटेशन वाले हैं। इंप्योरिटी मिला लेंगे तो जरा गौर से समझना, इंप्योरिटी फिफ्थ ग्रुप की मिलाई है तो 5वें ग्रुप के जितने नंबर ऑफ एटम इंप्योरिटी के मिलाएंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और होल तो केवल थर्मल एजिटेशन वाले होंगे। इन सेमीकंडक्टर्स को बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन से, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो, क्योंकि इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। होल्स केवल थर्मल एजिटेशन वाले ही तो होंगे एन टाइप में, क्योंकि फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट मिलाया है तो फिफ्थ ग्रुप के
एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एक 5th इलेक्ट्रॉन फ्री रहा। जितने एटम मिलेंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जब एटम नहीं मिलाए थे तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल। अब 5th ग्रुप मिलाया है तो इलेक्ट्रॉन ही तो मिलेंगे ज्यादा। तो इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, इससे होल से इलेक्ट्रॉन और होल्स कंसंट्रेशन एन टाइप सेमीकंडक्टर में 10⁴ मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, किसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है Ne- कह सकता हूं मैं, और इसमें होल NH- कह दो आप। तो इलेक्ट्रॉन 10⁴ होंगे, एटम होल केवल एक होगा। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स कंसंट्रेशन एन टाइप सेमीकंडक्टर में 10⁴ का रेशियो होता है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और माइनॉरिटी कैरियर होल्स होंगे। क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि 5th ग्रुप की एलिमेंट जितने भी एटम मिलाए उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेंगे। होल तो इसमें केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाले हैं थर्मल एजिटेशन के कारण। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे और कम संख्या में होल्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन कितना रेशियो है? 10⁴ का मतलब 10,000 इलेक्ट्रॉन है, तो उन 10,000 इलेक्ट्रॉनों के बीच में केवल एक होल होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन 10⁴ होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। इस बात को मैंने यहां लिखा है बच्चों, चेक करो जरा, ध्यान दो। इफ वी एड द इंप्योरिटी ऑफ 5th ग्रुप, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा, तो 5th ग्रुप का एलिमेंट जो मिलाया है प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, आपने लिखा है इफ वी एड द इंप्योरिटी। इफ वी एड द इंप्योरिटी किसमें मिला रहे हो आप? प्योर जर्मेनियम या प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। इफ वी एड द इंप्योरिटी इन प्योर जर्मेनियम और इन प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो इंप्योरिटी कौन से ग्रुप की? ऑफ 5th ग्रुप, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा। तो 5th ग्रुप जो मिलाया है उसके उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन 5 इलेक्ट्रॉनों में से क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड एंड द 5th इलेक्ट्रॉन इज सेट फ्री फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। 5th ग्रुप मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स while have negative charge, ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन है इसलिए। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है किससे? होल से। फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स रेशियो होता है 10⁴1। 10⁴ ही तो लिखा है ये, 10⁴ ही है ये, 1:1। 10,000 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें उसके बीच में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे आपने कहा था प्योर जर्मेनियम के अंदर आपने 5th ग्रुप मिलाया, पांचवा ग्रुप 5th ग्रुप मिलाया, तो 5th ग्रुप के एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो उन 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉनों ने अपने नेबरिंग जर्मेनियम एटम के एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, और 5वें नंबर वाला इलेक्ट्रॉन क्या रहा? फ्री रहा। तो ये क्या चाहता है? इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। तो इसीलिए इस इंप्योरिटी को डोनर इंप्योरिटी कहते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉनों का दान करना चाहती है। और जब इलेक्ट्रॉन चल करके यहां से हटेगा तो कहां पर जाएगा? कंडक्शन बैंड में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है मैंने यहां पर। ये तो कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर डोनेटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल बिफोर डोनेशन जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। क्योंकि 5th ग्रुप का जो एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, तो यहां से डोनेट होकर के इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? कंडक्शन बैंड में। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या बेटा? डोनेटेड इलेक्ट्रॉन लेवल बिफोर एनर्जी लेवल बिफोर डोनेशन। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी लेवल जो होगा वो जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे होगा। ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये तुम्हारी। इसको बोलते हैं इंप्योरिटी लेवल।
क्या बेटा, इम्प्योरिटी लेवल बोलते हैं इसे। तो कंडक्शन बैंड और इस इम्प्योरिटी लेवल के बीच एनर्जी का जो डिफरेंस होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का होता है। तो डोनेट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फिफ्थ ग्रुप का जो एलिमेंट है डोनर एलिमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है। 4 इलेक्ट्रॉनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, 5वां इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, दान करना चाहता है। तो इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी लेवल कहां पर होगा, जस्ट कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर जिससे कंडक्शन बैंड में आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जितने डोनर इंप्योरिटी, क्योंकि फिफ्थ ग्रुप के जितने एलिमेंट जितने एटम मिलाएंगे उतने ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन मैंने ज्यादा दिखाए हैं और होल यहां पर देखो यहां पर कम दिखाए हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ज्यादा संख्या में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और कम संख्या में देखो ये गोल गोल से दिखाया ना लड्डू से, ये गोल गोल हॉलो से लड्डू दिखाया ना, एक्चुअल में ये होल है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम संख्या में होल होते हैं। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्शन किसके कारण होता है, मेनली इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण होता है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन जो होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर 10⁴1 है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ऑलमोस्ट contributed by donor atoms, so new free electron concentration किसके बराबर होगी, ND, जहां पर ND क्या है, डोनर एटम कंसंट्रेशन। ND डोनर एटम जितने होंगे उतने ही उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। बहुत कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन कौन से, थर्मल एक्साइटेशन वाले, थर्मल एक्साइटेशन वाले बहुत बड़ी संख्या में 10,000 इलेक्ट्रॉनों में 2-4 इलेक्ट्रॉन उसमें मिल जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन में अंतर नहीं आता। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन उतनी ही होगी जितना डोनर एटम की कंसंट्रेशन है, ND। ठीक है ना। Now the conductivity of this n-type semiconductor is mainly due to free electron. So in the given relation, इस रिलेशन में क्योंकि कंडक्टिविटी मेनली इलेक्ट्रॉनों के कारण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है होल के कंपैरिजन में, इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दो। वी कैन नेग्लेक्ट कंडक्टिविटी ऑफ होल्स, तो इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दो। दिस वे कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय द रिलेशन कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर उतनी ही होगी जितनी डोनर एटम कंसंट्रेशन है, एंड डी यहां पर डोनर एटम कंसंट्रेशन। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स द इंप्योरिटी लेवल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रॉब्लम है बच्चों। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द इंप्योरिटी लेवल इज फॉर्म ओनली स्लाइटली बिलो द कंडक्शन बैंड। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो इंप्योरिटी लेवल फॉर्म होता है कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे इंप्योरिटी लेवल फॉर्म होता है, किन के अंदर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। क्लियर है। अगर हम प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन के अंदर कोई थर्ड ग्रुप का एलिमेंट मिला दें, जैसे एल्युमिनियम है, इंडियम है, बोरॉन है, जैसे मैंने यहां दिखाया है, तो एल्युमिनियम, इंडियम, बोरॉन थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मात्र 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने नेबरिंग 3 जर्मेनियम एटम के एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या चाहेगा, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन और मेरे पास होता तो मैं अपने पड़ोसी वाले जर्मेनियम एटम से मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता। तो इसका मतलब यहां पर ये चाहता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन होता, तो इस मिसिंग इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है होल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आप विशेष ध्यान से सुनिएगा। इफ वी एट द इंप्योरिटी ऑफ थर्ड ग्रुप, इंडियम, एल्युमिनियम, बोरॉन एसेट्रा, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट मिला रहा हूं,
थर्ड ग्रुप के एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड द फोर्थ बॉन्ड इज लेफ्ट अनफिल्ड। फोर्थ बॉन्ड लिखा है आपने, एंड द फोर्थ बॉन्ड इज लेफ्ट अनफिल्ड। ये फोर्थ बॉन्ड अनफिल्ड का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन होता तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता, लेकिन अनफिल्ड है ये, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड ए होल। इस मिसिंग इलेक्ट्रॉन को, इस अनफिल्ड स्पेस को, इलेक्ट्रॉनों से अनफिल्ड है, इस अनफिल्ड स्पेस को बोलते हैं होल बोलते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू द पॉजिटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। थर्ड ग्रुप मिलाने के बाद जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं उन सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। कारण उसका, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स आर होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें थर्ड ग्रुप मिलाया है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। ये क्या चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए तो मैं अपने पड़ोसी जर्मेनियम एटम से मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है ये एटम। 1 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से इस पर आए तो ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट अपने नेबरिंग जर्मेनियम या सिलिकॉन एटम से मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है। इसका मतलब इस पी टाइप सेमीकंडक्टर का इंप्योरिटी लेवल कहां पर होगा? जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन होता तो कोवेलेंट बॉन्ड हम आसानी से बना लेते नेबरिंग एटम के साथ। इसी वजह से इस इंप्योरिटी को मिलाने पर इसके अंदर इंप्योरिटी लेवल जो फॉर्म होगा जस्ट बैलेंस बैंड के ऊपर होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा तो जस्ट इंप्योरिटी लेवल बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होगा। और इस एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं इसको। कौन सी इंप्योरिटी बोलते हैं? एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं इसको। इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बैंड फॉर्म होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है नहीं? थर्ड ग्रुप का एलिमेंट प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन में मिलाने पर जो सेमीकंडक्टर मिलते हैं हमको वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। क्योंकि थर्ड ग्रुप मिला देने पर, जैसे यहां पर मिला दिया है आपने एल्युमिनियम, इंडियम या बोरोन, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट मिलाया है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहा? मिसिंग रहा। इस मिसिंग इलेक्ट्रॉन अनफिल्ड बॉन्ड को बोलते हैं होल, which is equivalent to positive charge. It is called p-type semiconductor because majority of charge carriers are holes. It is electrically neutral. जैसे n-type semiconductor भी electrically neutral और p-type semiconductor भी electrically neutral. In p-type semiconductor holes are majority charge carrier. p-type semiconductor में holes की संख्या ज्यादा होगी। जितने थर्ड ग्रुप के एलिमेंट मिलाएंगे, जितने एटम मिलाएंगे, उतने ही यहां पर मिसिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही होल्स होंगे। तो इसका मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा संख्या में होल होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, वो थर्मल एजिटेशन की वजह से थे। क्लियर है? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन सेम वही रेशियो है 10 की पावर 4:1। अगर 10,000 होल हैं यहां पर, उन 10,000 होल्स के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए? पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स, और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हुए। इसीलिए लिखा है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सो होल कंसंट्रेशन इज वेरी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। होल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन 10 पावर 4:1 का है। Here each impurity atom is ready to accept n1 electron to fill the incomplete bond. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। Here each impurity, impurity का एक जो एटम है, एक इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो तुरंत क्या बना लेगा? अपने नेबरिंग एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। Here each impurity atom is ready to accept an electron to fill the incomplete bond. So this type of impurity is called known as acceptor impurity. मतलब थर्ड ग्रुप का जो एलिमेंट मिलाया है वो क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार बैठा है, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें आएगा तुरंत कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा।
इसीलिए इस थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी को हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं, और एक्सेप्टर एनर्जी इंप्योरिटी लेवल जो फॉर्म होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में जस्ट एबव द वैलेंस बैंड, जैसा कि फिगर में आपने दिखाया है, ये रहा वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर है इंप्योरिटी लेवल, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में थर्ड ग्रुप एक्सेप्टर इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन चाहता है, एन टाइप में फिफ्थ ग्रुप मिलाया है वो डोनर इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। भाई एन टाइप तो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, क्योंकि उसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में फिफ्थ ग्रुप मिलाया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, डोनर इंप्योरिटी है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में थर्ड ग्रुप मिलाया इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी है। एन टाइप इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और पी टाइप इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, एक देना चाह रहा है और एक लेना चाह रहा है, दोनों को मिला दो। सिंपल सी बात हो गई, भाई एन टाइप तो देना चाह रहा है, पी टाइप लेना चाह रहा है, दोनों को मिला दो, दोनों की, ठीक है ना, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। भाई एक देना भी चाह रहा है आसानी से और एक आसानी से लेना चाह रहा है, दोनों को कंबाइन कर दो तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, डिफ्यूज होने लगेंगे, तो डिवाइस बन जाती है वो पी एन जंक्शन डायोड। ये बाद में बात करेंगे, पहले मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा था। हियर ईच इंप्योरिटी एटम, इस एटम की बात कर रहा हूं, हियर ईच इंप्योरिटी एटम इज रेडी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन to fill the incomplete bond, so this type of impurity is known as acceptor impurity। इसी वजह से इस impurity को हम acceptor impurity कहा जाता है बच्चों। so it's a conductivity, क्योंकि होल्स मेजॉरिटी कैरियर है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर है, बहुत ज्यादा संख्या में होल्स हैं, तो इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मेनली होल्स के डिफ्यूजन के कारण होगी। तो कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इक्वल टू होल कंसंट्रेशन इनटू चार्ज ऑफ होल इनटू मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है ना। नेग्लेक्टिंग पार्ट इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो कंडक्टिविटी थी वो नेग्लेक्ट कर दिया है। हियर होल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन, NH इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर NH डैश की जगह पर मैं लिख सकता हूं Na, इस जगह पर Na लिख सकता हूं, इतने इसकी जगह पर मैं Na लिख सकता हूं यहां से। यहां पर Na क्या है, यहां पर एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन है। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे भाई। चलें आगे, बहुत छोटे छोटे से बहुत सिंपल से एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप थोड़ा सा दिमाग को ओपन रखें बच्चों, और ये क्वेश्चंस नोट करते चले जाएं, आपको समझ आएगी मेरी बात बहुत अच्छे से। इफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज 6 × 10⁻17 पर मीटर क्यूब, देन फाइंड। ये कह रहा है इफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहा जाता है इसको। इन ए प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पता चला गया, ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है। ये प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम में। पहला क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए पीस ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पूछ रहा है, और प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ये रहा और होल कंसंट्रेशन भी इतना ही होगा, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का मतलब इतने ही इलेक्ट्रॉन इतने ही होल्स, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन बराबर होता है। तो यहां पर पहला पार्ट निकल आएगा ना, टोटल चार्ज कैरियर निकल आएंगे, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन दोनों बराबर बराबर है, दोनों को ऐड कर देना, टोटल चार्ज कैरियर निकल आएंगे। दूसरा क्या पूछा है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन क्या होता है, Ne × NH = Ni²। सॉल्व कर लें डायरेक्ट। इन प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इक्वल टू होल कंसंट्रेशन, और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, टोटल चार्ज कैरियर पूछ रहा है, टोटल चार्ज कैरियर बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस होल्स की संख्या। 1 मीटर की वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में टोटल चार्ज कैरियर पूछ रहा है मेरे बच्चे। तो 1 मीटर क्यूब में इतने, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 10⁻⁶ मीटर क्यूब में कितने होंगे, 1 मीटर क्यूब में इतने हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे,
1 मीटर क्यूब में ये रही, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, इतने का मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब आ गए। इलेक्ट्रॉन इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने ही होल्स होंगे, तो टोटल चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इतनी है और होल्स की संख्या भी इतनी है, इसको 2 बार ऐड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। इन प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बराबर होल कंसंट्रेशन, और उसी को क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, उसी को बोला जाता है मेरे बच्चे। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है? ये बात मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बताया है आपको। Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni होता है, ये मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने बताया हुआ है। देखिए मैं बता देता हूं, देखो यहां पर लिखा है मैंने, ये रहा Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni। क्लियर? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, जरा गौर से देखना। इफ देयर आर 5 × 10⁻28 per meter cube silicon atoms in pure semiconductor, and when it is doped with 5 × 10⁻22 atom per meter cube of arsenic and 5 × 10⁻20 atom per meter cube of indium, प्योर सेमीकंडक्टर के एटम इतने हैं सिलिकॉन के, इसमें 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में तो मिलाया आर्सेनिक, ठीक है ना, और इसी सिलिकॉन के अंदर पर मीटर क्यूब 5 × 10⁻20 एटम्स इंडियम के मिलाए हैं पर मीटर क्यूब में। क्लियर? देन कैलकुलेट द न्यू फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन। डोपिंग की है उसने, तो न्यू होल फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन पूछा है उसने। गिवन दैट इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया है उसने 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, पर मीटर क्यूब। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया उसने पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो जरा रिजल्ट देखो, डोनेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि आर्सेनिक एटम कौन सा, 5th ग्रुप का है, जितने एटम होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो, ठीक है ना। डोनेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन बाय आर्सेनिक एटम 5 × 10⁻22 इतने ही डोनेटेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हो गई उसकी। सो क्रिएटेड होल्स बाय इंडियम एटम, जितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी है ये, जितने एक्सेप्टर इंप्योरिटी है उतने ही होल क्रिएट होंगे, होल्स की संख्या ये रही। ये तो न्यू इलेक्ट्रॉन और ये क्रिएटेड होल है। सो नाउ डोनेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक एटम शैल रिकम्बाइन विद द होल्स क्रिएटेड बाय इंडियम एटम। इतने डोनेट किए इलेक्ट्रॉन और इतने होल्स, तो इसके कंबाइंड होंगे इसमें से, तो इतने इलेक्ट्रॉनों में से इतने होल्स कम कर दो, क्योंकि इसके इतने इलेक्ट्रॉनों से इतने होल कैंसिल हो जाएंगे इसके। देन रिमेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आर न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, पहले इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इतने, होल कंसंट्रेशन कम हो गई भाई, इतने होल हैं इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। तो ये इतने होल इतने इलेक्ट्रॉनों को न्यूट्रलाइज कर देंगे ना भाई, ऐसे समझो 5 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन इसके 5 × 10⁻20 होल्स से क्या हो गई, रिकम्बाइंड हो गए, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन ज्यादा बचेंगे, तो इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, फिर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आ गया, न्यू फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आ जाएगी। Now holes concentration NH- can be calculated by using the relation new electron concentration into new hole concentration is equal to Ni square। Ni क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा Ni क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है मेरी बात? तो NH- इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन Ne डैश। Ni स्क्वायर की वैल्यू लिख दो, 1.5 × 10⁻16 का स्क्वायर करो, 2 बार लिख दिया, और Ne डैश आपने निकाल रखा है, ये रहा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, न्यू होल कंसंट्रेशन आ गया। तो होल कंसंट्रेशन मेरे ख्याल से कम है और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है, होल कंसंट्रेशन बहुत कम है, जरा चेक करो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, होल्स की संख्या कम है। इसका मतलब क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं। इसका मतलब जो मटेरियल डोपिंग के बाद जो बन गया है वो कौन सा है,
एन टाइप सेमीकंडक्टर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर से मैं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो बार इसको फिर से ठीक से देख लें आप इसे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन ए सेमीकंडक्टर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन 8 into 10^13 per centimeter cube and holes concentration 5 into 10^12 per centimeter cube. इन ए सेमीकंडक्टर, किसी सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है और होल कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है। 8 into 10^13 per centimeter क्यूब तो इलेक्ट्रॉन है और 5 into 10^12 per centimeter क्यूब होल्स हैं। फाइंड इट्स कंडक्टिविटी ऑफ मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड दैट ऑफ होल्स इज दिस। कंडक्टिविटी पूछी है उसने। फाइंड इट्स कंडक्टिविटी ऑफ मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फाइंड इट्स कंडक्टिविटी इफ, कंडक्टिविटी पूछी है उसने, यहां पर कॉमा लगा दो। इफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड एंड दैट ऑफ होल्स मोबिलिटी इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, वोल्ट सेकेंड। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, हियर इलेक्ट्रॉन इज नॉट मच ग्रेटर देन होल्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा अंतर थोड़ी है। ये देखो जरा, यहाँ पर 10^13 और 10^12, तो दोनों के कारण कंडक्टिविटी को ऐड करना पड़ेगा। तो कंडक्टिविटी, टोटल कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन प्लस ड्यू टू होल्स कंसंट्रेशन, ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्वेश्चन में दी है पर सेंटीमीटर क्यूब में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की दी है, होल कंसंट्रेशन दे रखी है, ये रही, ठीक है ना। होल का चार्ज जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मोबिलिटी ऑफ होल्स दी है, कैलकुलेट कर लो, कंडक्टिविटी निकल आएगी। कंडक्टिविटी की यूनिट मोहो पर सेंटीमीटर। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द डोनर एटम कंसंट्रेशन, फाइंड द डोनर एटम कंसंट्रेशन which when added to pure form of germanium can make it n-type semiconductor of conductivity 6.4 mho सेंटीमीटर। क्या बेटा? कंडक्टिविटी, ठीक है ना, 6.4 क्वेश्चन में गिवन है, जरा गौर से देखो। क्या मेरे बच्चे? फाइंड द डोनर एटम कंसंट्रेशन which when added to pure form of germanium can make it n-type semiconductor of conductivity 6.4 mho centimeter, mobility of electron is 4000 centimeter cube per volt second। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बच्चों, सेंटीमीटर क्यों नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। क्लियर? इन एन-टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी के लिए रिलेशन ये होता है बच्चों, क्योंकि एन-टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होल कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू डोनेटेड नंबर ऑफ एटम के बराबर होगा, डोनेटेड एटम कंसंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू डोनेटेड नंबर ऑफ एटम्स कंसंट्रेशन इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ डोनेटेड एटम पूछ रहा है, ये पूछ रहा है डोनर एटम की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, कंडक्टिविटी अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कंडक्टिविटी क्वेश्चन में 6.4 ओम सेंटीमीटर, 6.4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं, मोबिलिटी 4000 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। डोनेटेड एटम कंसंट्रेशन पर सेंटीमीटर क्यूब में निकल आएगा। क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने, रिजल्ट आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल है। फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हिच कैन क्रिएट ए होल इफ एक्सेप्टर लेवल इज 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड के कितना ऊपर बता रहा है? 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हिच कैन क्रिएट ए होल if acceptor energy level is 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट above the बैलेंस बैंड, ठीक है ना। तो इस बैलेंस बैंड की
इस एनर्जी लेवल, वो जो एनर्जी लेवल फॉर्म हो रहा है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड से इतना ऊपर है, तो ये एनर्जी क्रिएट हो जाए। तो जरा गौर से देखो, सिंस होल्स मूव फ्रॉम एक्सेप्टर लेवल टू बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड से होल कहां पर पहुंचे, एक्सेप्टर लेवल तक पहुंचे। ओनली व्हेन एनर्जी ऑफ लाइट फोटॉन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो लाइट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटोन hc upon lambda just must be greater than or equal to 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिली को हटाएंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेवलेंथ निकाल लूंगा मैं, लैम्डा को यहां ले लो, इस वैल्यू को नीचे ले लो, तो लैम्डा जस्ट लेस देन और इक्वल टू 12375 डिवाइड बाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वेवलेंथ काई में आती है, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। इस वैल्यू को सॉल्व कर लो बच्चों, वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए और इससे लेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर देयर आर 1.5 into 10⁻16 फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। नाउ ऑन डोपिंग इट विद फॉस्फोरस इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases to 4.5 into 10⁻22 per meter cube. Then calculate the following। पहला कह रहा है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। सिंपल हो गया बच्चों, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, पहले इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इतना है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन चेंज होकर के कितना हो गया, 4.5 into 10⁻22 पर मीटर क्यूब। ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है न्यू होल कंसंट्रेशन इन डोप्ड सेमीकंडक्टर, होल कंसंट्रेशन पूछ रहा है नई। थर्ड क्या पूछ रहा है, गिवन द टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कौन सा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये पूछा है। इन प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बराबर होता है। इनिशियली इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दिया है, इतना ही होल कंसंट्रेशन होगा, इतना ही इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होगा। तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की मुझे जरूरत थी तो निकाल दिया। सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन पहला पूछा है, दूसरे में न्यू होल कंसंट्रेशन इन डोप्ड सेमीकंडक्टर आफ्टर डोपिंग न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितना हो गया है, 4.5 into 10⁻22, 4.5 into 10⁻22। और फॉर्मूला क्या था, न्यू होल कंसंट्रेशन Ne डैश इंटू NH डैश बराबर Ni स्क्वायर, तो NH डैश बराबर Ni स्क्वायर अपॉन Ne डैश, Ni स्क्वायर, Ni की वैल्यू लिख दो, दिस इंटू दिस, अरे इसका स्क्वायर कर दो ना, अपॉन Ne डैश, न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, NH डैश निकल आया। तो मेरे ख्याल से होल कंसंट्रेशन बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज मच ग्रेटर देन होल कंसंट्रेशन, सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एन टाइप। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला, इफ देयर आर 5 into 10⁻28 per meter cube silicon atom in pure semiconductor and 1 aluminum atom of impurity is added per 5 into 10⁻7 atoms of silicon। मतलब 5 into 10⁻7 एटम सिलिकॉन के में एक एटम एल्युमिनियम का मिलाया है। Then find the acceptor atom concentration and hole concentration। acceptor atom concentration पूछा है, एल्युमिनियम मिलाया है, थर्ड ग्रुप है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम एटम का नंबर पूछा है, तो इतने सिलिकॉन एटम में एक एल्युमिनियम का एटम मिलाया है, तो इतने एटम में कितने एटम मिलाने पड़ेंगे, तो इतनी वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम आ जाएगा, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना। कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन आ गया, बोलो मेरे बच्चे, तो होल कंसंट्रेशन निकल आएगा। एक्सेप्टर कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन तो सेम होगा, बराबर होगा बच्चों। इन 5 into 10⁻7 एटम ऑफ सिलिकॉन देयर इज 1 एटम ऑफ इंप्योरिटी। तो इतने में कितने सिलिकॉन एटम में कितने इंप्योरिटी के एटम होंगे, तो
इस वैल्यू को 5 × 10⁻7 से डिवाइड कर दो, तो इस वैल्यू को 5 × 10⁻7 से डिवाइड कर दो तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन आ जाएगी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन आ गई। वी नो दैट ईच एक्सेप्टर एटम क्रिएट वन होल, तो इसलिए जितना एक्सेप्टर कंसंट्रेशन होगी इम्प्योरिटी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन होगी उतने ही कंसंट्रेशन होल कंसंट्रेशन होगी। सो होल कंसंट्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी बच्चों, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे बच्चे। एक बहुत सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बहुत सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। यह कह रहा है, जरा नोट कर लेना, इन द गिवन फिगर बना लो, ए पीस ऑफ सेमीकंडक्टर एस इज हीटेड। ये कोई फिगर बना लो आप, यहां पर कोई सेमीकंडक्टर पीस है, ये इसका रेजिस्टेंस आपने आर एस लिखा है और एक ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और यहां पर एक लगा दिए बैटरी और ये लगा रखा है एक अमीटर, ठीक है। और इस सर्किट में ऐसे करंट कंडक्ट कर रही है ये। अब ये कह रहा है इन द गिवन फिगर बना लिया होगा, ए पीस ऑफ सेमीकंडक्टर एस इज हीटेड, इसको हीट कर रहा है। सेमीकंडक्टर को हीट करने पर क्या होता है मेरे बच्चे, सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो रेजिस्टेंस घटता है, उसका रेजिस्टेंस घटता है। देन व्हाट चेंज इज रिक्वायर्ड इन वेरिएबल रेजिस्टेंस आर सो दैट रीडिंग ऑफ आइडियल अमीटर रिमेन अनचेंज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस सेमीकंडक्टर पीस का टेम्परेचर बढ़ा दें, हीट कर दें हम इसे, तो इस अमीटर की रीडिंग को सेम रखने के लिए इस आर की वैल्यू, वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, आपको बढ़ानी होगी या घटानी होगी। भाई अगर सेमीकंडक्टर पीस को अगर आप हीट करते हो मींस उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा और करंट रजिस्टर सर्किट में क्या होगी, आई बराबर अप्लाइड वोल्टेज, यहां से ईएमएफ मान लो इसे, अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस प्लस सेमीकंडक्टर पीस का रेजिस्टेंस। अगर सेमीकंडक्टर पीस को हीट कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ये करंट सेम रहे। ये करंट सेम तभी रहेगी जब, जिसको हीट करने पर ये रेजिस्टेंस तो घट गया बच्चों, और ये करंट सेम तभी रहेगी जब इस रेजिस्टेंस को आपको बढ़ाना पड़ेगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, जितना ये कम हो गया उतना इसे बढ़ा दो, तो सर्किट में कंडक्ट होने वाली करंट सेम रहेगी, तो अमीटर की रीडिंग चेंज नहीं होगी। सही है क्या नहीं। ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, ठीक है ना, द टू कीप करंट अनचेंज। आई क्या है यहां पर, ये आई करंट लिखिए, आई इक्वल टू दिस, आर शुड बी इंक्रीजेस। भाई ये चेंज तभी नहीं होगी मेरे बच्चे, क्योंकि हीट करने पर सेमीकंडक्टर पीस को हीट कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा और ये अनचेंज है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर, रिजल्ट समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये मैं यहां से आगे की बात करूंगा मेरे बच्चे, क्या बेटा, सेमीकंडक्टर डिवाइस, पी एन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट वीडियो की बात नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे बच्चों हम सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसमें पी एन जंक्शन डायोड और एक लेकर के आएंगे ट्रांजिस्टर। तब तक के लिए इस वीडियो को 1-2 बार देखें और रिवाइज कर लें।